हेलो गाइस, तो आज हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब ये जीमेल से पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। मतलब आपके पास 52 कार्ड्स हैं और उसमें से वन कार्ड क्या हो गया है, वो लॉस्ट हो गया, मतलब वो खो गया है। ओके, फ्रॉम द रिमेनिंग 51 कार्ड्स, अब आपके पास कितने कार्ड्स बचे? 51 कार्ड्स। एंड कार्ड्स आर ड्रॉन and are found to be spades. If the probability of the lost card to be a spade is this, then n is equal to okay. तो जब भी आपको किसी की प्रोबेबिलिटी पूछी और कोई कंडीशन गिवन हो, तो आपको हमेशा बेस थ्योरम लगानी होती है। ओके, तो आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है जो लॉस्ट कार्ड है, लॉस्ट कार्ड इज स्पेड। ओके, आपसे पूछा गया कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 11/50 है, और आपको गिवन कंडीशन क्या है? जो आपको कंडीशन गिवन है वो है ड्रॉन एंड कार्ड आर ऑल स्पेड्स। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है लॉस्ट कार्ड इज स्पेड एंड आपको गिवन कंडीशन है ड्रॉन एंड कार्ड्स आर ऑल स्पेड्स। तो आपसे ये पूछा है। ओके, आपसे सीधे सीधे नहीं पूछे कि लॉस्ट कार्ड की, जो लॉस्ट कार्ड स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आपसे पूछे है कि लॉस्ट कार्ड इज स्पेड गिवन दैट ड्रॉन एंड कार्ड्स आर ऑल स्पेड्स। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है पी ए बाय बी की। ओके, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कौन से थ्योरम लगाते हैं? बेस थ्योरम। ओके, तो आपको फॉर्मूला पता है ये क्या होता है बेस थ्योरम का? तो P ऑफ A बाई B क्या होता है? P ऑफ B बाई A, P ऑफ A अपॉन P ऑफ B बाई A, PA प्लस P ऑफ B बाई A कॉम्प्लीमेंट इंटू P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो बस आपको इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इसमें पुट करना है। तो सबसे पहले हम PA की बात करते हैं। तो हमारा A क्या है? हमारा A है लॉस्ट कार्ड इन स्पेड। तो स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल 52 कार्ड्स में स्पेड्स के कितने कार्ड्स होते हैं? कितने कार्ड्स होते हैं? 13। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। तो आपके पास, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आपकी प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 20, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 52। ओके, उसने जितना खाया हम सिर्फ उतना करेंगे। तो P आपका आ गया 1/4। ठीक है, अभी उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आपका एक कार्ड खो गया है, कुछ है। उसे सिर्फ ये कहा है कि स्पेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हमने पी निकाल ली। अब हम निकालते हैं P ऑफ B बाई ए। अब ये कैसे निकलेगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ए का मतलब क्या है? लॉस्ट कार्ड। ये जो ए होता है ना, ये गिवन कंडीशन होती है। तो आपको गिवन है कि जो लॉस्ट कार्ड है ना वो स्पेड है, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ड्रॉन एंड कार्ड्स आर ऑल स्पेड्स। मतलब जितने भी एंड कार्ड्स निकाले गए हैं वो सब क्या है? स्पेड्स है। ओके, तो गाइस जब आपको आपको गिवन कंडीशन है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो स्पेड है, तो आपके पास टोटल कितने कार्ड्स बचे? 51। ओके, और 51 में से आपको कितने कार्ड निकालने हैं? एन। ठीक है, तो ये तो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए। आपके फेवरेबल आउटकम कितने हैं? उसने कहा है कि ड्रॉन एंड कार्ड्स ऑल आर स्पेड्स। ओके, तो गाइज आपका एक कार्ड जो है खो चुका है, तो आपके पास स्पेड्स कितने बचे?
12, तो ये आ गया 12Cl। ओके, तो गाइस एक बार और मैं बता देती हूँ। उसने कहा था P ऑफ B बाई A का मतलब आपको गिवन कंडीशन है कि लॉस्ट कार्ड इज स्पेड्स। तो आपका एक कार्ड खो गया है, तो आपके पास कितने बचे? 51। ओके, और बी में क्या है, ऑल जो भी n कार्ड्स निकाले गए वो सब स्पेड्स। स्पेड्स के कितने कार्ड्स हो गए? 13। एक हो चुका है, तो आपके पास कितने बचे? 12। तो ये इस तरह से आया। अब P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, तो वो आपको पता ही है 1 माइनस 1/4, ये 3/4 आ गया। ओके, अब P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ए का मतलब तो जो खोया हुआ पत्ता है वो स्पेड है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? जो खोया हुआ पत्ता है ना वो स्पेड नहीं है। ठीक है, तो आपके पास अभी भी कितने हैं? 51 कार्ड्स हैं। बट इस बार जो खोया हुआ पत्ता है वो स्पेड नहीं है, तो आपके पास टोटल 13 है स्पेड्स। तो ये आ गया 13 सी है। ऊपर 12 आया था क्योंकि जो उसने कहा था जो खोया हुआ पत्ता है वो स्पेड है, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट में जो खोया हुआ पत्ता है वो स्पेड नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई। ओके, तो बस आपको आपके पास सभी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, आपको बस उसमें इक्वेशन में पुट करना है। तो गाइस जब आप इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको सॉल्व होके कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 50 मल्टीप्लाई 12Cn इक्वल टू 11, 12Cn प्लस 23 Cn आपका आ जाएगा यहाँ पे 13, 12Cn गाइस ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 13Cn। तो गाइस आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का आ जाएगा। 13 माइनस n इक्वल टू 11, 12 माइनस n, तो ये आ जाएगा आपको 13 माइनस n इक्वल टू 11, तो आपका n आ जाएगा 2। ओके, क्योंकि उसने कहा था, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, उसने आपको पी ए बाई बी क्या है, गिवन है। ठीक है, पी ए बाई, एक तो पी ए बाई ए हमने इसे फॉर्मूले से निकाला है, ठीक है, और पी ए बाई बी क्या है, गिवन है 11/50। ओके, तो ये हमने किसे निकाला? बायस थ्योरम से। ओके, तो आपको पी ए बाई बी जो हमने फॉर्मूले से निकाले इसको 11/50 के इक्वल रखना है, और जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।